गुरुमुखो, आप जी समूह साध संगत को राधा स्वामी जी। गुरुमुखो, नया साल आ रहा है जी। आप जी समूह साध संगत को परिवार सहित एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो जी। नया साल आ रहा है, बहुत सारे प्रण लेने हैं, याद है ना। ढील नहीं पाकर रखनी है। जो अपने आप से कमिटमेंट करनी है वो हमने करना भी है। ये नहीं कि कमिटमेंट कर ली और बाद में मुकर गए, अपने आप से ही झूठे पड़ गए। एक बड़ी प्यारी आप जी के साथ आज मैं प्रेरणादायक साखी शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा और माहौल भी बड़ा अच्छा बनेगा। आप समूह साध संगत जी से मेरी एक छोटी सी बेनती है कि इस साखी को बीच में ना छोड़ें, पूरी साखी सुनो, देखना कितना मोटिवेशन मिलेगा आपको। साखी को हम शुरू कर रहे हैं। संगत जी, राघव 32 वर्षीय एक आईटी प्रोफेशनल जो शहर की भागदौड़ और मानसिक तनाव से थका हुआ था, बुरी तरह से टूट चुका था। क्या हुआ कि दिसंबर की 31 तारीख थी। ब्यास रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो राघव ने एक गहरी सांस ली। दिल्ली की धुंध और वहां के शोर से दूर डेरे की हवा में एक अजीब सी ठंडक और पवित्रता थी। उसने अपना बैग उठाया और बाहर आया। स्टेशन से डेरा जाने वाले ऑटो और बसों की कतारें लगी थी, लेकिन कोई धक्का मुक्की नहीं थी, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई शोर भी नहीं था। सभी बड़े ही प्रेम से एक दूसरे को बोल रहे थे, जी राधा स्वामी, जी राधा स्वामी। राघव पहली बार अकेले आया था। पहली बार अकेले इन द सेंस कि जैसे बचपन में माँ बाप के साथ आ जाते हैं, वो भी अपने माता पिता के साथ पहले डेरे में आया करता था। लेकिन तब वह छुट्टी मनाने के लिए आता था, तब उसे पता नहीं था कुछ भी इतना खास। आज वह एक तलाश थी, उसे अंदर की तलाश थी, सुकून ढूंढना चाहता था वो। अच्छा, डेरे के गेट के अंदर आया, प्रवेश किया अंदर, उसकी दुनिया बदल गई। हर कोई जब डेरे का गेट क्रॉस करता है तो ऐसे लगता है कि जैसे वहाँ कोई वो चाय वाली पोनी होती है ना, जब गेट क्रॉस करते हैं वो जैसे चाय पुनते हैं तो पत्ती अलग हो जाती है और चाय नीचे चली जाती है। ऐसे ही जब हम गेट क्रॉस करते हैं तो पता नहीं सारी टेंशन्स, सारी बातें पीछे रह जाती हैं, और जब गेट क्रॉस करते हैं अंदर चले जाते हैं, एकदम से शांत वातावरण हो जाता है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। बाहर की दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में था, यहां अंदर आते ही समय जैसे थम गया था उसका। साफ सड़कें देखी उसने, आसपास लगे पेड़ भी देख रहा था। इतना अनुशासन। राघव ने सराय अकोमोडेशन में अपना सामान जाकर रखा। शाम का समय था। वह लंगर की तरफ बढ़ा। भूख लगी हुई थी, लंगर की तरफ गया। हजारों लोग थे, लेकिन आपको पता ही है कि कितना सन्नाटा होता है। अच्छा, जाकर राघव पंगत में बैठा। थाली में जब गर्मा गर्म दाल और रोटी परोसी गई, उसने एक बुर्की का निवाला उठाकर अपने जुबान पर रखा, खाया। उसे अन्न का असली स्वाद आया। वहां बैठे अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं था। सूट बूट वाला अफसर और गांव का किसान दोनों एक ही टाट पर बैठकर वही लंगर छक रहे थे। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। कल नया साल था, सब लोग जश्न मना रहे होंगे, उसके मन में यही विचार चलता रहा। लेकिन यहाँ डेरे में एक अलग ही सुकून था। उसे लगा, क्या मैं यहाँ भागकर आया हूँ या मैं यहाँ खुद को पाने आया हूँ। अगली सुबह यानी 1 जनवरी अलार्म बजने से पहले ही डेरे में चहल पहल शुरू हो गई थी। 3:30 बजे का वक्त था। राघव भी उठ गया। कड़ाके की ठंडक थी, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी।
वह तैयार होकर मिट्टी की सेवा की ओर चल पड़ा। उसने सुना था कि ब्यास में सेवा का बहुत महत्व है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक लंबी कतार लगी है। लोग तसलों में मिट्टी भर भर कर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। राघव ने भी लाइन में लगकर एक तसला उठाया। मिट्टी गीली थी और तसला भारी। पहले 3-4 चक्कर तो जोश जोश में लगा दिए, लेकिन चौथे चक्कर में उसके कंधे दुखने लगे। उसकी सफेद जैकेट पर मिट्टी के दाग लग गए थे। उसके मन ने कहा, राघव, तू एक मैनेजर है यार, तेरे नीचे 50 लोग काम करते हैं, तू यहां मिट्टी ढो रहा है। तभी उसकी नजर उसके ठीक आगे चल रहे एक बुजुर्ग पर पड़ी। उनकी उम्र 70 के पार होगी। कमर थोड़ी झुकी हुई थी, लेकिन चाल में गजब की फुर्ती। उन्होंने राघव को हाँफते हुए देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपना तसला नीचे रखा, राघव के पास आए और धीरे से बोले, बेटा, वजन कंधों पर नहीं, मन पर होता है। मन से बोझ उतार दो, तसला अपने आप हल्का हो जाएगा। और ये एक छोटी सी बात राघव के दिल में तीर की तरह लग गई। वह सिर्फ मिट्टी नहीं ढो रहा था, वह अपने साल भर के तनाव, अपनी चिंताओं और अपनी मैं को ढो रहा था। उसने एक लंबी सांस ली, मन में कहा, राधा स्वामी। फिर दोबारा तसला उठाया। अजीब बात थी, इस बार उसे वजन कम महसूस हुआ। अगले 2 घंटे उसने कैसे सेवा की उसे पता ही नहीं चला। उसके महंगे जूते और कपड़े मिट्टी से सने थे, लेकिन उसका चेहरा चमक रहा था। अच्छा, सुबह के 9 बज रहे थे। अब समय था सत्संग का। लाखों संगत, फिर भी अद्भुत शांति। जब बाबा जी मंच पर आए तो एक लहर सी दौड़ गई। सब शांत। राघव बहुत पीछे बैठा था। उसे स्टेज बहुत दूर दिख रही थी, लेकिन बड़ी स्क्रीन्स पर वह सब देख रहा था। सत्संग शुरू हुआ। बाबा जी ने कुछ वचन फरमाए। आप जी ने वचन फरमाए, हम हर साल कैलेंडर बदलते हैं, तारीखें बदल जाती हैं, लेकिन क्या हम बदले हैं? अगर हमारे विचार वही हैं, हमारी नफरतें वही हैं, हमारे कर्म वही हैं, तो साल नया कैसे हुआ? असली नया साल तब है भाई, जब हम अपनी बुराइयों को यहीं छोड़कर जाएं और एक नए इंसान बनकर बाहर निकलें। ये बातें राघव की दिल पर लग गईं। राघव की आंखें भर आईं। वह पिछले कई सालों से सिर्फ अपनी नौकरी के टारगेट्स पूरे करने में लगा था, लेकिन उसने अपनी रूह के लिए क्या किया था? कुछ नहीं। वह समझ गया कि वह यहाँ शांति ढूंढने नहीं आया था, बल्कि ये समझने आया था कि शांति बाहर नहीं है, उसके अंदर है। बस विकारों की धूल हटानी थी। अच्छा, सत्संग खत्म होने के बाद राघव ब्यास नदी के किनारे की तरफ गया। पानी का बहाव शांत था। वह एक पत्थर पर बैठ गया। तभी उसे वही बुजुर्ग सेवादार मिले जो सुबह मिट्टी की सेवा में थे। वे राघव के पास आकर बैठ गए। राघव ने पूछा, अंकल जी, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डर लगता है जब वापस अपनी दुनिया में, ऑफिस में उसी शोर में जाऊंगा तो ये शांति खो जाएगी। ये नयापन कैसे टिका रहे? बुजुर्ग ने नदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, देख रहे हो ये नदी? ये पहाड़ों से निकली है, पत्थरों से टकराई है, रास्तों में गंदगी भी मिली होगी, लेकिन इसका लक्ष्य क्या है? समुद्र। यह रुकती नहीं है। तुम डेरे की शांति को अपनी जेब में लेकर नहीं जा सकते, लेकिन डेरे की सीख को अपने दिल में रखकर ले जा सकते हो। उन्होंने आगे कहा, दुनिया में जाकर भी दिन में कुछ पल अपने सिमरन के लिए निकालना, वही तुम्हारा निजी डेरा होगा। जब भी मन भारी हो, आंखें बंद करना और आज की
इस मिट्टी की सेवा को याद करना। याद रखना तुम दुनिया में हो पर दुनिया तुम में नहीं होनी चाहिए। राघव ने ये बात बुजुर्ग जी की गांठ बांध ली। सूरज ढल रहा था। राघव ने अपनी घड़ी देखी। अब उसे वापस जाने की तैयारी करनी थी, लेकिन इस बार उसके कंधे झुके हुए नहीं थे। उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें नहीं थीं। उसने जेब से अपना फोन निकाला जो पिछले 24 घंटे से बंद था, लेकिन उसे ऑन करने का मन नहीं किया उसका। उसने उसे बैग में वापस डाल लिया। गेट से बाहर निकलते वक्त उसने मुड़कर डेरे की तरफ देखा। उसने हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, राधा स्वामी जी। यह नया साल वाकई नया था, क्योंकि आज राघव बदला था। और जब इंसान बदलता है तभी वक्त बदलता है। हर कोई इंसान जब भी कोई नई उम्मीद लेकर आता है, डेरे आता है, तो यहां से बदला हुआ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां बहुत पावर है। हर किसी की जिंदगी बदल जाती है। सिर्फ एक बार डेरे जाकर माहौल में ढलना होता है, सारी सोच बदल जाती है। संगत का प्यार देखते हैं, संगत की चहल पहल देखते हैं, बाबा जी का सत्संग सुनते हैं, सवाल जवाब सुनते हैं, तो ओबियसली मन कुछ और ही हो जाता है। दुनियादारी से ओझल हो जाता है मन। तो ये साखियां जो प्रेरणादायक होती हैं, ये हमें सीख देती हैं। और नए साल पे हमने क्या प्रण लेने हैं, आप जी को पता लग गया होगा। हमने क्या प्रण लेने हैं? अपने अंदर से जो भी गंदगी है वो बाहर निकालनी है, और जो हुक्म है उसे हमने पल्ले बांधना है और आगे निकलना है, एक अच्छे इंसान बनना है। तो मैं आप जी से गुजारिश करूंगा कि आप जी को ये जो साखियां शो हो रही हैं, इन्हें ज़रूर सुनिएगा। बड़ा प्यारा माहौल बनेगा आपका। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। सभी को राधा स्वामी।